Hello everyone, myself Srishti Thakre from Rijlal Biyani Science College, Amravati. Our topic is the electron transport system from chapter photosynthesis in higher plants, subject biology, class 11th. So, the electron transport system. In photosystem second, the reaction center chlorophyll second absorbs 680 nanometer wavelength of red light, causing electrons to become excited and jump into an orbit farther from the atomic nucleus. So, जब हमने देखा हमारे पहले चैप्टर में कि फोटोसिस्टम फर्स्ट फोटोसिस्टम सेकंड क्या होता है. सो फोटोसिस्टम सेकंड के क्या होता है कि जो क्लोरोफिल सेकंड में का जो रिएक्शन सेंटर होता है वो क्या करता है कि जो रेड लाइट की वेवलेंथ जो होती है उसे 680 नैनोमीटर पर एब्जॉर्ब करता है, जिस वजह से क्या होता है, इस वजह से कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस में के वो एक्साइटेड हो जाते हैं एकदम, और जो सबसे दूर वाली मतलब जो फर्दर ऑर्बिट होती है उसमें जंप कर लेता है. These electrons are picked up by an electron acceptor which passes them to an electron transport system consisting of cytochromes. So, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उन इलेक्ट्रॉन्स को पिक करता है, उठाता है, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है जिसमें साइटोक्रोम्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर उसे पहुँचाता है. दिस मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ डाउनहिल. ये जो मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र की वो डाउनहिल होती है इन टर्म्स ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल. जो ये डाउनहिल मोमेंट एक मतलब ऊपर से नीचे वाली स्टेप में होता है जिसे हम डाउनहिल बोलते हैं. ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स पोटेंशियल के टर्म में जैसे हम बोल सकते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. सो जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पास होते हैं तब ये यूज नहीं होते. मतलब जब ये स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये सिर्फ ट्रांसफ़र होते जाते हैं. इसे ये बीच में कभी यूज्ड अप नहीं होते, कि उसका यूज़ नहीं किया जाता बीच में. बट आर पास्ड ऑन टू द पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड. बट जो फोटोसिस्टम फर्स्ट बट आर पास्ड ऑन द पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिस्टम फर्स्ट. जो फोटोसिस्टम फर्स्ट में के जो पिगमेंट्स होते हैं उनके पास इन्हें पास किया जाता है. Simultaneously, electrons in the reaction center PS1 are also excited. So, उसी के साथ साथ जो रिएक्शन सेंटर में के जो PS1 के जो रिएक्शन सेंटर में के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं व्हेन दे रिसीव्ड red light wavelength 700 nanometer and are transferred to another acceptor molecule that has a great redox potential. So ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं PS1 के, ये एक्साइटेड कब होते हैं जब वो रेड लाइट का वेवलेंथ एब्जॉर्ब करती है एट 700 नैनोमीटर, और जब एंड आर ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल दैट इज़ अ ग्रेट रेडॉक्स पोटेंशियल. और ये जो एक्साइटेड हुए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं PS1 के रिएक्शन सेंटर में के, वो दूसरे एक्सेप्टर के पास पहुंचा दिए जाते हैं जिसके पास ग्रेट रेडॉक्स पोटेंशियल होता है. दिस इलेक्ट्रॉन्स देन आर मूव डाउनहिल अगेन. और ये इलेक्ट्रॉन्स फिर से डाउनहिल में मूव हो जाते हैं, दिस टाइम टू अ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिच NADP पॉजिटिव. बट ये इस बार एनर्जी रिच NADP पॉजिटिव के पास चले जाते हैं. द एडिशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूसेस NADP पॉजिटिव टू NADPH प्लस H पॉजिटिव. बट इनका एडिशन जो होता है NADP पॉजिटिव के साथ इनका एडिशन होता है, जिस वजह से जो NADP पॉजिटिव होता है वो रिड्यूस होके NADPH प्लस H पॉजिटिव फॉर्म करता है. This whole scheme of transfer of electrons starting from the PS second uphill to the acceptor down the electron transfer chain PS1. So ये जो होल स्कीम होती है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो स्टार्ट होती है PS सेकंड से
अपहिल से टू द एक्सेप्टर तक जाकर पहुंचती है. डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन PS1, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर एंड फाइनली डाउन हिल टू NADP पॉजिटिव, रिड्यूसिंग इट टू NADPH प्लस H पॉजिटिव इज कॉल्ड द Z स्कीम. सो ये जो पूरी स्कीम होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना और PS सेकंड से इस प्रोसेस का स्टार्ट होना और जाके एक्सेप्टर के पास जाना, फिर उसके बाद PS1 के पास आना, फिर इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइट होना, फिर उनका दूसरे एक्सेप्टर के पास जाना, फिर डाउन हिल आके NADP पॉजिटिव के पास आना, NADP पॉजिटिव को NADPH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, इस पूरी प्रोसेस को Z स्कीम कहा जाता है. ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक शेप इन फिगर, उसके फिगर के शेप की वजह से उसे Z स्कीम कहा जाता है. दिस शेप इज फॉर्म व्हेन ऑल द कैरियर्स आर प्लेस्ड इन अ सीक्वेंस ऑन अ रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल. ये शेप तब फॉर्म होता है जब सारे के सारे जो कैरियर होते हैं वो रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल में जब प्लेस किए जाते हैं, जब रख दिए जाते हैं, तब ये शेप फॉर्म होता है, Z शेप. होप यू हैव अंडरस्टैंड आवर टॉपिक. थैंक यू सो मच.